हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स, कहाँ गया स्टील। कर्तव्यनिष्ठ इंस्पेक्टर अमर को खतरनाक ऑक्टोपस ग्रुप ने एक मुठभेड़ में मार डाला, लेकिन वे उसके दिमाग को न मार पाए। उसी दिमाग को लेकर डॉक्टर अनीस ने बनाया फर्ज और कानून का ये रखवाला, इंस्पेक्टर स्टील। कानून जिससे आज तक कोई अपराधी नहीं बच पाया। कानून के लंबे हाथ देर सवेर अपराधी की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं, उन सबूतों की मदद से अपराध करते समय अपराधी जिन्हें कहीं ना कहीं छोड़ ही देता है। लेकिन डीआरजे यानी ढूंढते रह जाओगे न। आज तक जितने भी अपराध किए हैं, दुनिया का कोई भी कानून उसका सबूत नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि डीआरजे को अपराध करने के लिए हिलानी होती है सिर्फ एक उंगली, खटाक, और उसका शिकार हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में खोने के लिए चल पड़ता है, इस रक्षा मंत्री की तरह। अपने शिकार को ठिकाने लगाने का आपका तरीका एकदम अनोखा है डीआरजे साहब। हमारे पास भी आपके लिए एक शिकार है, जिसकी सारी डिटेल फाइल में और उसे ठिकाने लगाने की आपकी फीस सूटकेस में मौजूद है। यहाँ अपराध करने वाले सक्रिय थे और यहाँ अपराध रोकने वाले। पिछले दिनों शहर से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं, उनका केस तुम्हें सौंप रहा हूँ इंस्पेक्टर स्टील। जल्द से जल्द अपराधी को जरूर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। ऐसा ही होगा सर। अपने रूम में पहुंचा इंस्पेक्टर स्टील। मुझे इस केस की फाइल का बड़े ध्यान से अध्ययन करना है और ढूंढना है आगे बढ़ने का कोई रास्ता। फिर अपनी फाइल में दर्ज एक एक पहलू पर विचार करने पर जुट गया वह इंसानी दिमाग और स्टील के शरीर का मालिक। कुछ जरूरी जानकारी एकत्र कर जल्दी अपनी गश्त पर था वह कानून का सिपाही, जो सिर्फ कानून की रक्षा और उन अपराधों को मिटाने के लिए जिंदा है, जो राजनगर जैसे शहर में कहीं भी कभी भी हो सकते हैं। ओह, आह! अपराध होता देखकर इन आंखों में कैसे ना नजर आने लगता क्रोध का तूफान, कैसे ना भर उठती उस शरीर में बिजली। रुक जाओ इंस्पेक्टर स्टील, भागो! इंस्पेक्टर स्टील की एक झलक ही काफी थी उन दोनों बदमाशों के छक्के छुड़ाने और भाग खड़ा होने के लिए। लेकिन इतनी आसानी से अपराधियों का पीछा कहाँ छोड़ता है कानून। वह हमारे पीछे आ रहा है, आने दे, लेकिन हम उसकी पकड़ में नहीं आने वाले, क्योंकि कुछ पलों बाद ही हम इस खुले रास्ते की बजाय उस सकरे रास्ते पर होंगे जिस जिसमें हम तो आसानी से घुस जाएंगे, लेकिन अटक कर रह जाएगा भारी भरकम शरीर वाला इंस्पेक्टर स्टील। खटाक! मैं इस रास्ते पर सीधा होकर उनके पीछे नहीं जा सकता, लेकिन यह काम तिरछा होकर आसानी से किया जा सकता है। खट खटाक! इस रास्ते पर मेरी गति बदमाशों के मुकाबले आधी जरूर रह गई है, लेकिन फिर भी मैं हार मानकर इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस तरह यह ज्यादा देर हमारे पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी सकरे रास्ते की ऊंचाई। इस रास्ते की ऊंचाई आगे आगे और भी ज्यादा कम होती जा रही है। खट! वे दोनों बदमाश तो अपने शरीर को मोड़कर इस रास्ते से आराम से निकले जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्टील का शरीर एक खास एंगल तक ही मुड़ सकता है। अब एक कदम भी आगे बढ़ाना दूभर है मेरे लिए। उन अपराधियों को पकड़ने का अब मेरे सामने एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे वापस लौटना होगा। अपने 450 किलो के स्टील के शरीर में भरी सारी तेजी का इस्तेमाल करके स्टील जल्द ही अपनी कार तक पहुंचा। अनीस द्वारा बनाई किट में मौजूद यह स्केट बोर्ड मुझे उस रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएगा। ऐसे, ऐसे और ऐसे। खटाक! इस रास्ते पर कहीं कोई बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब वे दोनों बदमाश अभी भी इसी रास्ते पर आगे कहीं होंगे, जिन तक मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। उफ! जहां स्टील का स्केच बोर्ड टकरा कर रुका वह जगह तीनों तरफ से बंद थी और चौथी तरफ से वह अब बंद हो गई। खट! ठीक उसी समय कहीं हरकत में आई वह उंगली, दबा वह स्विच और गूंजा वह ठहाका। हा 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 हा! मेरे बजाय जाल में फंसकर आखिर इंस्पेक्टर स्टील रवाना हो ही गया उस सफर पर जहां से वह कभी वापस नहीं लौट सकता। अब उसके चाहने वाले सारी उम्र यही सोचते रहेंगे कि कहाँ गया स्टील। संपादक मनीष गुप्ता, लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन नरेश कुमार, कैलीग्राफी एवं कलर स्कीम टी आर आजाद। धरती के हजारों किलोमीटर दूर गहन आकाश गंगा के निर्बाध वातावरण में स्थित वह सैटेलाइट स्टेशन, जिसके इर्द गिर्द घूम रहा था इंस्पेक्टर स्टील, स्तब्ध, आश्चर्यचकित,
उफ, यहाँ विचरती लाशों में से ज्यादातर उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की लाशें हैं धरती पर जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस रात दिन एक किए हुए, और इनका यहाँ मिलना ये साबित करता है कि ये सब उसी षड्यंत्रकारी के शिकार हैं जिसने अपने षड्यंत्र में फंसाकर मुझे यहाँ भेजा है। और यहाँ स्थापित ये रॉकेट स्टेशन साबित करता है कि वह कोई पहुंचा हुआ वैज्ञानिक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं उसे उसके अपराधों की सजा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जहाँ यहाँ से जिंदा वापस लौटना असंभव है। फिलहाल तो मेरी स्टील की बॉडी और उसमें रखा मेरा दिमाग सुरक्षित है, लेकिन इस निर्वात में ऐसा ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। जल्दी मेरे मस्तिष्क पर इस वातावरण का प्रभाव पड़ने लगेगा, और फिर इन इंसानी लाशों के बीच विचरती नजर आएगी मेरी स्टील की लाश भी। ठीक तभी स्टील को लगा एक जोरदार झटका था। उफ, ये क्या! ओह नो! सामने नजर पड़ते ही सीटियां सी बजने लगी स्टील के दिमाग में। ठीक उसी समय धरती पर पिछले 3 दिनों से अमर की कोई खोज खबर नहीं है। मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरे हाथ नाकामी ही लगी है। आपके कंप्यूटरों से अमर का संबंध टूट जाना और उसके द्वारा हम में से किसी से भी कोई भी संपर्क स्थापित ना करना बतलाता है कि वह किसी मुसीबत में है। तो मैं इसका पता लगाना है सलमा, कि इस समय वह कहाँ और किस मुसीबत में है। सलमा ने तुरंत ही शुरू कर दी स्टील की तलाश। अमर को आखिरी बार मैंने उसके कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा देखा था। हो सकता है उसने कंप्यूटर में कोई ऐसी जानकारी फीड की हो जो उसे ढूंढने में मेरी सहायता कर सके। एक क्षण बाद ही कंप्यूटर के कीबोर्ड पर खेल रही थी सलमा की उंगलियां। कहीं अमर की जान किसी खतरे में ना फंस गई हो। सचमुच खतरे में थी स्टील की जान। उफ, अंतरिक्ष में विचरती कौन सी मुसीबत आई है, और ये आई कहां से? अंतरिक्ष के इस वातावरण में ये सिर्फ अपने स्टील के उस कवच की वजह से ही जिंदा है। उफ, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुझे इसमें मौत देकर यह कवच हासिल करना है। इस वार के साथ ही स्टील ने दिमाग को पूरी तरह सहज किया। मैं इसे देखकर मैं कुछ पलों के लिए यह भूल गया था कि जब दुश्मन सामने हो तो उसकी शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि उससे बचाओ और जवाबी हमला करने के बारे में सोचना चाहिए। ओ ये क्या! ये तो किसी धुएं में घुस गया मेरा हाथ। नहीं, धुआं नहीं, इसे गैस कहेंगे, या फिर इसकी मानवाकृति देखकर इसे कहेंगे गैस मानव, जिस पर मेरे वारों का तो कोई असर नहीं हो रहा, मगर उसके वार मेरे पुर्जे पुर्जे को हिला दे रहे हैं। उफ! ओ ये क्या! ये तो मेरे शरीर में घुसता जा रहा है। उफ, मैं इस गैस को अपने शरीर में घुसने से रोक भी नहीं सकता, लेकिन ये मेरे शरीर में घुसी क्यों? आश्चर्यजनक ढंग से मिला स्टील को उस क्यों का जवाब। उफ नहीं, गैस के अत्यधिक दबाव ने मेरी उंगलियों को फाड़ दिया, और अब इसका दबाव मेरे दिमाग की तरफ बढ़ता महसूस हो रहा है। इस अत्यधिक दबाव से ये मेरा दिमाग नष्ट करना चाह रहा है। इधर स्टील को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी, और इधर सलमा को अपनी मंजिल। सोमाक्षी फायरवर्क्स लिमिटेड। सोमाक्षी फायरवर्क्स लिमिटेड? हमारे एक केस की छानबीन करने के लिए इस कंपनी के पीछे पड़ा हुआ था। स्टील के गायब होने में उस कंपनी का कोई हाथ हो या ना हो, लेकिन फिर भी सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे पुलिस पार्टी के साथ उस कंपनी पर रेड मारनी होगी। जिस स्टील की खोज में चल पड़ी थी सलमा, वो उसे नहीं मिलने वाला था, क्योंकि विनाश के शिकंजे में फंसा हुआ था। वह गैस का अत्यधिक दबाव किसी भी क्षण उसके मस्तिष्क को फाड़ सकता था, और ऐसा हो भी जाता अगर उसके मस्तिष्क में वह विचार बिजली की भांति ना कौंधा होता। मेरे शरीर में ऐसे कई हिस्से हैं जिनसे शरीर के अंदर मौजूद कल पुर्जों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनमें लुब्रिकेंट डाला व निकाला जाता है। अगर मैं उन्हें खोल दूं तो मेरे शरीर में समाई गैस उनसे होकर बड़े आराम से बाहर निकल सकती है। एक मुसीबत से तो खुद को बचा लिया था स्टील ने, लेकिन अभी खतरा टला कहाँ था। इस वातावरण में लंबे समय तक जीने के लिए मुझे इसके शरीर पर चढ़ा स्टील का कवच चाहिए, जिसे मुझे हर हाल में हासिल करना है। उफ, इसने मुझे फिर जकड़ लिया। मुझे अपने आप को इससे छुड़ाना। अरे ये मुझे क्या हुआ? मैं अपने हाथ पांव ठीक से क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? क्या कारण है इसका? शरीर का लुब्रिकेंट निकल जाने की वजह से मेरे शरीर के जोड़ों के जाम होने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो मेरा खात्मा होना निश्चित है। इसलिए मुझे अपने आप को इस गैस बानव से बचाना होगा, लेकिन कैसे? तभी स्टील को दिखाई दिया खुद को बचाने का वह रास्ता। वह गैस मानव जरूर वैसी किसी गैस पिंड का बना हुआ है, जैसा सामने नजर आ रहा है। उस पिंड की गैसें इस मानव के शरीर की गैसों जैसी हों या दूसरी, लेकिन इतना जरूर है कि दो गैसों के पिंडों के मिलने से अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया जरूर होगी। मुझे इस गैस मानव को उस गैस पिंड में ले जाना होगा। मौत के अंधकार रूपी रास्ते पर जिंदगी का जो हल्का सा रास्ता नजर आया था, उस तक पहुंचने में अपनी सारी शक्ति लगा दी स्टील के उस इंसान ने, और हासिल की सफलता। कुछ ही पलों बाद स्टील की आंखों के सामने था वह आश्चर्यजनक दृश्य। ओ नो, ये भी जरूर धरती से गायब हुए लोगों में से कोई एक है, लेकिन
इस वातावरण में इस जिंदा और मानव के रूप में कैसी? तुरंत स्टील की समझ में आ गया सारा माजरा। यहाँ के वातावरण में पहुंचते ही इसको गैस के पिंड ने घेर लिया होगा। उसी की वजह से यह न केवल गैस मानव बना बल्कि जिंदा भी रहा। और अब जबकि उस गैस का प्रभाव खत्म हो गया, इसलिए तड़प तड़प का दम तोड़ रहा है। काश मैं इसको बचाने के लिए कुछ कर। क्या हुआ? सॉरी, एकाएक पीड़ा से दोहरा होता चला गया स्टील। इसी बीच यहाँ क्या हुआ पीटर? तो इस तरह गजब हो गया डीआरजे साहब। रेड मारने के लिए पुलिस फैक्ट्री तक पहुंच चुकी है। पुलिस? करंट लगने सा उछला डीआरजे, पसीने से नहा गया। पुलिस को इस फायरवर्क फैक्ट्री में कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन इस समय अब अपने एक शिकार को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे में अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जाओ, पुलिस को किसी भी तरह बाहर ही रोको तब तक, जब तक मैं इस शिकार को ठिकाने लगाकर यहाँ पहले सारे सबूत न मिटा दूं। बाहर हमारे पास सर्च वारंट है, तुम हमें फैक्ट्री की तलाशी लेने से नहीं रोक सकते। कानूनी ढंग से तुम्हें रोकने का हमारा इरादा भी नहीं है मैडम, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को गैर कानूनी ढंग से कैसे रोका जाता है। पलक झपकते ही सभी बदमाशों के हाथों में हथियार नजर आने लगे और दूसरे पलक झपकते उनके हाथों से छिटक गए। गैर कानूनी ढंग से रोकने वालों का यह इंतजाम है कानून के पास। अपने हाथों की तरह जो अपने शरीर को भी घायल करवाना चाहते हो, घायल करवाना चाहता है, वह शौक से गैर कानूनी हरकत कर सकता है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। सिपाही बदमाशों को गिरफ्तार करने बढ़े, जबकि अंदर की तरफ दौड़ पड़ी वह शेरनी, उधर जहां मौजूद था डीआरजे। हो गया, अब बस एक उंगली की जरा सी हरकत के साथ डीआरजे का शिकार और उसके खिलाफ सारे सबूतों को लेकर ये रॉकेट अंतरिक्ष की गहराइयों की तरफ बढ़ जाएगा। थाए ओह! सबूत मिटाने की कोशिश करने वाली कोई भी उंगली कानून के कैद से नहीं बच सकती। डीआरजे अपना गुनाह कबूल करके अब जेल चलने की तैयारी कर। डीआरजे जानती है डीआरजे का पूरा नाम क्या है? ढूंढते रह जाओगे सर। और यह नाम इसलिए कि डीआरजे ने ऐसा प्रबंध कर रखा है कि वक्त पड़ने पर सारी दुनिया उसे ढूंढती रह जाए। ओ नो! उफ, काश मैं डीआरजे को गिरफ्तार कर पाती तो मैं उससे यह बात आसानी से पता कर सकती थी कि इस समय कहाँ है इंस्पेक्टर स्टील। आह, यहाँ के वातावरण के दबाव ने बुरी तरह जकड़ लिया है मेरे मस्तिष्क को। संज्ञा शून्य होता जा रहा है। मेरा मस्तिष्क मौत के कगार पर खड़ा है और अब यह मौत किसी भी पल मेरे मस्तिष्क पर हावी होकर मुझे इन लाशों में शामिल कर सकती है। मौत की गहराइयों में डूबते स्टील के मस्तिष्क को अचानक लगा वह झटका। कोई यान बढ़ रहा है सामने मौजूद उस रॉकेट स्टेशन की तरफ। रॉकेट स्टेशन तक पहुंचने वाले उस यान की सवारी थी डीआरजे। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि सारी दुनिया से बचकर अंतरिक्ष से मैं सेट किए गए अपने इस रॉकेट स्टेशन पर पहुंच सकता है डीआरजे। अब जब तक धरती पर मेरी खोज बंद नहीं हो जाती तब तक मैं स्टेशन में आराम करूंगा। कटोरियों से उबलने की हद तक फैलती चली गई डीआरजे की आंखें। सामने मौजूद उसे देखकर जो था, इंस्पेक्टर स्टील, तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं यहाँ कैसे पहुंचे ये मैं तुझे समझाना चाहूंगा तो अभी तू समझ नहीं पाएगा डीआरजे। इसलिए उसे छोड़कर ये समझ कि मेरे दिमाग की मौत से ठीक पहले मुझे तेरे यान का दिखना और फिर मेरा यहाँ पहुंचने का निर्णय लेना यह सिद्ध करता है कि तेरी किस्मत तुझे तेरे अपराधों की सजा दिलाना और यह समझाना चाहती है कि कानून के लंबे हाथों से आज तक कोई अपराधी नहीं बच पाया, चाहे वो जमीन पर हो, पाताल में हो या अंतरिक्ष में। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही उसे तू नहीं पकड़ सकता। भाग इंस्पेक्टर! उफ, भाग! एक बार जो लेजर गन डीआरजे के हाथ से निकली तो फिर उसके पास ना पहुंच पाई, क्योंकि था इससे पहले ही बेहोशी की दुनिया में पहुंच गया डीआरजे ने। कुछ देर बाद डीआरजे के विशेष यान की सहायता से अपराधी को लेकर वापस धरती की तरफ लौट रहा था वह कानून का सिपाही। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स अपराध में। तब तक के लिए धन्यवाद।